वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल निधि। रात्रि का टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा चांट शेयर करूं जो कि मैंने जब से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है, जब से मैंने ये चांट शुरू किया है, लिटरली मुझे इतना चेंजेस नज़र आए हैं। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। दैट इज़ शिव तांडव स्तोत्र। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको चैंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री बताऊँगी। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब आप इसको चैंट करोगे, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल विल प्योरीफाई। मीन्स योर all the negative energies will be removed from your body and every part of your body, your mind, your soul. So you will feel inner peace, calmness, strength to manage all the difficulties in your life, whatever you are facing, and the calmness around you. And also, you will feel so protected because you will feel the divine presence of Lord Shiva around you when you chant this. So, इसको चैंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आप इसको जब भी चैंट करें, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई कि मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को लर्न करने में, पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आई टुक सम टाइम। सो बिफोर रिसाइटिंग एनी वर्ड, जस्ट लिसन केयरफुली, सो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। सेकेंडली, आप चैंट करो तो जस्ट feel the divine presence of Lord Shiva around you, or visualize the Lord Shiva. Close your eyes and visualize the Lord Shiva. So you feel so protective, then literally no matter what is the situation, but you will feel so calm, so calm. Trust me, आप एक बार इसको ट्राई करके देखना। सिर्फ और सिर्फ शिव तांडव स्तोत्र सुनने से ही आपको इतने अपनी ऑरा में चेंजेस नजर आएंगे। इट्स मैजिकल लिटरली। एंड उसके बाद है कि ये किसने लिखा। ये बेसिकली जो हमारे रामायण में हमारे रावण जी थे, राक्षसों के राजा जिन्हें नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पावर्स पे इतना, या कह लो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड था उन सब चीज़ों पे कि हाँ उनके पास इतनी पावर्स हैं। तो उन्होंने एक दिन कैलाश पर्वत को अपने हाथ से उठाकर लंका ले जाने के लिए ट्राई किया। उसी टाइम भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से वो कैलाश पर्वत को दबाया, और तभी रावण जी का हाथ जो है वो नीचे दब गया, और वो शंकर शंकर कह के एकदम से उनके मुंह से आवाज़ आने लगी, शंकर शंकर। क्योंकि जो लॉर्ड शिवा हैं उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, इसलिए भोलेनाथ मतलब जिन्हें कि प्लीज़ करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। जो कुछ भी राक्षसों को, कुछ भी, अगर आपने शिवपुराण पढ़ी हो, शिवपुराण में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जो राक्षस लोग थे वो भगवान शंकर को प्लीज़ करके कुछ भी उनसे ब्लेसिंग्स ले लेते थे, नो मैटर कि चाहे वो उन राक्षसों के फेवर में ही होती थी, बट भगवान शंकर सबको देते थे। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो इतने भोले हैं, आप उनसे जो भी मांगोगे वो सब कुछ दे देते हैं। जब उनका हाथ जो है उस पर्वत के नीचे आ चुका था, तब उन्होंने शंकर शंकर कह के बोला, और उस टाइम पे उन्होंने ये एक, कह लो, सॉन्ग, चैंट या स्तोत्र लिखा, जो कि शिव तांडव स्तोत्र के नाम से फेमस है, जिससे कि बहुत खुश हुए और उन्हें ब्लेसिंग्स दी। तो इस तरीके से है ये शिव तांडव स्तोत्र की हिस्ट्री, कि क्यों बना और क्या इसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स आर सो अमेजिंग। तो मैंने इसको क्या किया कि पहले मैंने इसको काफ़ी टाइम तक सिर्फ और सिर्फ सुना, और एक एक वर्स करके रेगुलरली लर्न करने का ट्राई कर रही हूँ अब। एंड आई होप कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो तो डू लेट मी नो एंड फॉरगिव मी फॉर दैट मिस्टेक। आई विल करेक्ट इट। And so let's do first verse. There are 16 verses in the whole stotra. So let's do one. जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्ब्यताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढमन्निनादवद्दवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं शिवम्। एक एक वर्स करके हम लर्न करने का ट्राई करेंगे, एंड डेफिनेटली विल लर्न द होल स्तोत्र।
एंड हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि। भगवान शंकर आप सबको खूब खुश रखे। See you in the next video. Till then, lots of love. Bye bye. Take care.